खबर जबलपुर से आ रही है। जॉइंट्स वेलफेयर फाउंडेशन ग्रुप ऑफ जबलपुर सहेली 2023 अपने द्वारा किए गए सेवा कार्यों का उल्लेख पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई। रमाकांत दुबे, हेड ब्यूरो चीफ की खास। उसके बाद हम जॉइंट्स प्रार्थना कर लेंगे, क्योंकि ईश्वर की आराधना करके किसी काम की शुरुआत करना अपने आप में सफलता का। नमस्कार, और आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। नाम किया तो जॉइंट्स का मतलब होता है जनरसिटी, उदारता, उदारता पूर्वक। जॉइंट्स वेलफेयर फाउंडेशन का मूल मंत्र है सेवा हमारा धर्म, सेवा हमारा कर्म। उसको ध्यान में रखते हुए जॉइंट्स ग्रुप ऑफ जबलपुर सहेली समाज की वो सारी चीज़ों को छूने की कोशिश करते कि जहाँ पर ज़रूरतमंद को किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, स्पेशली स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम, एनवायरनमेंट, इस पर जॉइंट्स ग्रुप ऑफ जबलपुर सहेली सबसे ज़्यादा काम करती है। हमारा सेवा सप्ताह 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक रहा। इसमें हम वृद्धजनों से लेकर बच्चों तक का सेवा करने की हमें मौका मिला और ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया और अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और ऑर्गन डोनेशन पर हम लोगों ने काम किया। और आने वाले समय में भी जॉइंट्स ग्रुप ऑफ जबलपुर सहेली ऐसे कार्य के लिए हमेशा हम समाज के लिए सेवा देते रहेंगे। मैं सुलेखा क्षत्रिया, प्रेसिडेंट जॉइंट्स ग्रुप ऑफ जबलपुर सहेली। इन्होंने सेवा सप्ताह मनाया और उस सेवा सप्ताह में जैसा कि अभी चर्चा हुई, सभी विषयों पर हम लोगों ने लोगों के साथ जुड़ के काम करते हुए जितने ज़्यादा हो सकता था, जो सेवाओं से अचूक रहते हैं, जिन तक की सेवाएं नहीं पहुंच पाती, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, वृक्षारोपण के क्षेत्र में, और ऐसे लोग जिनको की आवश्यकता है उन तक पहुंच के हम सभी लोगों ने मिलके सहेली ग्रुप ने बहुत सारे विषयों पर कार्य किया। अंगदान, नेत्रदान, ब्लड डोनेशन, इस प्रकार जो देश की कहना चाहिए, जो हमारी एक्चुअल में नीड है, जिसको कि हम चाहते हैं कि आगे तक कैसे लोगों तक पहुंचाए, वो सब लोगों ने, हम लोगों ने, लेडीज़ ने, सहेलियों ने मिलकर इस पर कार्य किया। जॉइंट्स ग्रुप ऑफ जबलपुर सहेली ने 17 से 23 सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाया और इसमें हमारा उद्देश्य था समाज के हर वर्ग को पहुंचना। और इसमें हमने निर्धन कन्याओं को स्टेशनरी देकर उनको लाभान्वित करने की कोशिश करी, क्योंकि बालिकाओं के लिए सरकार बहुत कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी एक वर्ग है जो अछूता हो रहा है और उन्हें पढ़ने के लिए साधन तक नहीं उपलब्ध है, तो हमने स्टेशनरी उपलब्ध कराई। इसी प्रकार से हमने नेत्रहीन कन्याओं को कपड़े इत्यादि बांटे और रोजगार विहीन महिलाओं से हमने कपड़े सिलवाए, ताकि उनको भी हमने रोजगार का एक स्रोत दिया। हम इस प्रकार से छोटी छोटी कार्य कर रहे थे और इसमें हमने एक जो कार्य था वह था वृद्धजनों को इसकी सेवा करना। वृद्धाश्रम में हम गए थे और वहाँ पर हमने महिलाओं को बर्तन एवं उनके लिए भोजन सामग्री इत्यादि हमने उपलब्ध कराई। इसके अलावा पुलिस वर्ग को हमने कवर किया और उसमें हमने उनके परिवार के लिए माननीय एसपी साहब की मदद से हमने एक शिविर का आयोजन किया और इस शिविर में हमने उनके समस्त परिवारजनों के साथ चेकअप कैंप रखा और जिसमें कई ऐसे मरीज पाए गए जो कि बहुत पहले से कई दवाइयों पर हैं और उनमें सुधार की अभी कम गुंजाइश दिख रही थी, क्योंकि वो फॉलोअप में नहीं जा पाए। तो जब हमने ऐसे लोगों को देखा तो रूटीन चेकअप में हमारे पास कई ऐसे लोग आए जिनमें हाइपरटेंशन या सफ़ेद पानी जैसी समस्याएं रही और उन पे हमने अपनी तरफ से दवाइयाँ इत्यादि लिखकर उन्हें लाभान्वित करने की कोशिश करी। इसके अलावा हमारे पास हमने ऐसे लोगों को भी कवर किया जो कि पोस्टर कंपटीशन और ऐसे कंपटीशन जैसे सब्जेक्ट ऐसे कार्य दिए, ताकि उनमें हम लोगों को जागृत कर सके, उनके मन की भावनाएं समझ सके, क्योंकि यातायात के नियम जो कि एक आवश्यक रूल है लेकिन लोग यंग जनरेशन फॉलो नहीं करती है, तो यंग जनरेशन को हमने जागृत करने के लिए इस प्रकार का टॉपिक दिया। इसके अलावा हेल्थ से टॉपिक दिया, मातृ सेवा और मातृ पोषण पर हमने टॉपिक्स दिए ताकि बच्चे उन पर मंथन करें और उसके बारे में जानकारी दिखे और अपने शब्दों में व्यक्त कर सके। तो इस प्रकार के हमने प्रोजेक्ट्स किए और ब्लड डोनेशन जैसे काम और अंगदान जैसे काम को हमने बढ़ाया ताकि समाज में लोग आगे आए और ब्लड डोनेशन करें और अंगदान के लिए आगे बढ़े।
धन्यवाद। डॉक्टर कावेरी शाह, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पूर्व अध्यक्ष जायंट्स ग्रुप ऑफ जबलपुर सहेली।